ये है टाइप 8। टाइप 8 में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये भी आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, RS3903 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 7 ईयर एंड 9 ईयर रिस्पेक्टिवली। इफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन द बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल देन फाइंड द बोथ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ, 3903 रुपए की धनराशि को 2 भागों में क्रमशः 7 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित किया गया। यदि इन दोनों निवेश से समान मिश्र धन प्राप्त होता है तो दोनों निवेश ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन ऐसा है, रियल लाइफ सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि आपके फादर हैं, ठीक है, आपके फादर हैं, आपके फादर ने क्या किया, 3903 रुपए बैंक में जमा करने गए और दोनों आपके बेटे, एक बेटे के लिए 7 साल के लिए जमा किया, एक बेटे के लिए 9 साल के लिए जमा किया, ठीक है। उनमें से 2 पार्ट में ब्रेक किया और एक को 7 ईयर के लिए जमा किया, दूसरे को 9 ईयर के जमा किया। किस रेट से, दोनों पे 4% की ही रेट चल रही है। और फाइनली दोनों को, एक को 7 साल के बाद और एक को 9 साल के बाद, दोनों का अमाउंट जो मिलता है वो सेम मिलता है, दोनों को रुपए क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, तो फाइंड द बोथ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपके पिताजी ने आपको, आप दोनों बेटे हैं, आपको कितने कितने रुपए जमा किए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहले इसको हम बेसिक से बनाते हैं, बेसिक से आपको बनाएंगे, उसके बाद हम इसका डायरेक्ट अप्रोच देखेंगे, लॉजिकल अप्रोच, कोई ट्रिक्स नहीं, लॉजिकल अप्रोच, ठीक है। तो पहले बेसिक, आपको अमाउंट के बारे में बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, P1 + R/100 पे पावर क्या है, n। तो देखो पहले 7 साल के लिए लगाया गया है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो अमाउंट मान लेते हैं A1 क्या है, प्रिंसिपल क्या रहा होगा इसका, P1, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट निकालना है, 1 प्लस रेट कितना है 4/100 पे पावर क्या है, तो आपको पहले साल 7 साल के लिए इक्वेशन 1। दूसरे एक बार A2 अमाउंट, दूसरे बेटे के लिए A2 क्या होगा, P2 1 प्लस रेट तो उतना ही है 4/100, और ये कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए। n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितने वर्ष के लिए, सेकेंड। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों को फाइनली क्या हो रहा है, अमाउंट सेम मिल रहा है, यानी A1 = A2, यानी P1 1 प्लस, अगर मैं इसको काट दूं तो कितना हो गया, 1/25 पे पावर 7 = इधर अगर यही काट दूं तो क्या हो जाएगा, P2 1 + 1/25 पे पावर क्या, 9। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर a पे पावर 7 हो और a पे पावर 9 हो, अगर ऐसे करता हूं तो ये बन जाता है क्या, a पे पावर घट जाता है, क्यों, क्योंकि ये 7 है, 7 से 7 चला जाएगा, a पे पावर 2 बन जाएगा। यानी क्या होता है, सिंपल सा चीज, अगर a पे पावर 7 हो और a पे पावर 9, अगर मान लो ये 9 है और ये 7 है, तो पावर क्या होता है, बेस अगर सेम हो तो पावर घट जाता है, 9 - 7 ये क्या हो जाता है, 2। यानी ये 7 है और ये 9 है, तो ऑलरेडी है पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। अगर किसी को नहीं समझ में आता, चलो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इरेज करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए मैं इस P1 बाई इस P2 को इधर लाता हूँ, तो P2 = इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस, इरेज कर लेता हूं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। देखिए 1 + 1/25 पे पावर 9 है और नीचे क्या रह गया, 1 + 1/25 पे पावर 7। अब आपको मैंने अभी बताया था ना, कंडीशन क्या होती है, देखो a पे पावर अगर m हो और a पे पावर n हो तो बेस सेम रहता है, उस पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, m - n। तो बेस देखो सेम है ना, दोनों का ये वाला बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/25 पे पावर 9 - 7 घट जाएगा पावर, यानी क्या हो जाएगा, 2। अब मैं इसको यहां से इरेज करके आपको दिखाता हूं क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा। P1/P2 क्या हो गया, P1/P2 क्या होगा, अगर इसका एलसीएम लो तो 25 और 1 26, 26/25 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, यानी 26/20, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 76, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 525। जिनको ये 625, जिनको ये सब प्रॉब्लम हो रही है ना कि 1 to आपको 40 तक का स्क्वायर आपके जुबान पे होना चाहिए, अगर आपको एसएससी सीजीएल में कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो P1 is to P2 का रेशियो कितना आ गया,
676:625। अब आपसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आपके फादर, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर, मैंने फादर और बेटे के लिए ऊपर लेके चल रहा हूं, तो फादर ने कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया, कितना 3909। टोटल मिला के अगर इन दोनों को जोड़ूं, क्योंकि यही दोनों का रेशियो का इन्वेस्टमेंट आया, प्रिंसिपल का इन्वेस्टमेंट आया, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना होता है 1301 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3903। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो P1 की प्रिंसिपल कितनी है 676 यूनिट इंटू 3, और P2 कितना हो जाएगा 625 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आ जाएगा कितना, P1 की बात करूं तो 6 18, 7 के 21, 7 के 21 एक 22, ठीक है, और 6 18 एक 19, ये हो गया। P2 की बात करूं 5 3 7, और ये कितना हो गया 18, यानी P1 आ गया। P1 आपके एक बेटे को जिनको इतना रुपए जमा किया और दूसरे बेटे को इतना रुपए जमा किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको यहां से एक और चीज पता चल रही होगी। देखो एक चीज कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहता हूं वो ध्यान पे देखिएगा। कॉन्सेप्ट जो जिसके लिए 7 ईयर के लिए पैसा जमा किए उसका पैसा कितना आया 1928 रुपया जमा किए थे। जिसके लिए 9 ईयर जमा किए थे पैसा, उसका पैसा कितना आया 1875। यानी ऑलरेडी है कि फाइनली बताओ कि 7 साल के लिए आप फादर हो, आपने अपने बेटे के लिए जमा किया, एक को 7 साल जमा कर रहे हो, एक को 9 ईयर जमा कर रहे हो पैसे, और दोनों को फाइनली जब दोनों को मिले पैसा तो एक मतलब इक्वल मिले, तो ऑलरेडी है अगर जिसको कम साल के लिए जमा करोगे पैसा उसका पैसा ज्यादा जमा करोगे तभी तो, और जिसको कम ज्यादा समय के लिए पैसा जमा करोगे उसका पैसा कम जमा करोगे तभी तो फाइनली इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लॉजिकल अप्रोच बनाते हैं। देखो लॉजिकल अप्रोच क्या है, ये तो रहा मेथड 1। मेथड 2 क्या है, देखो मेथड 2 कैसे अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली अप्रोच कैसे अप्लाई करते हैं। मेथड 2 ध्यान से देखिएगा। एक के लिए कितने पैसा जमा हो रहा है 7 साल के लिए, दूसरे के लिए कितने ईयर के लिए जमा हो रहा है 9 ईयर के लिए। दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 ईयर, हमेशा याद रखो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 2 ईयर। अब आपको यहां पे ध्यान से देखो रेट किस परसेंट से लग रहा है 4%। 4% का मतलब कितना होता है 1/5। अब ध्यान से देखो P1/P2 का रेशियो क्या होगा, यही इंपॉर्टेंट है लिखना। देखो जिसके लिए आप ध्यान से देखो, जिसके लिए 7 साल लग रहा होगा, जिसके लिए 7 साल रहा होगा, कम समय के लिए पैसा जमा रहा है ऑलरेडी उसका पैसा जमा होगा ज्यादा, और जिसके लिए ज्यादा साल के लिए पैसा जमा रहा है उसका ऑलरेडी कि उसके फादर ने उसके लिए पैसा कम जमा किया होगा। क्यों? क्योंकि फाइनली इक्वल अमाउंट दोनों को मिल रहा है, तो ऑलरेडी है इक्वल अमाउंट तभी मिल सकता है जब इसको पैसा ज्यादा जमा किया जाए, इसका पैसा कम जमा कर दिया जाए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में शॉर्ट अप्रोच क्या अपनाते हैं कि 1/25 लिख दिए। अब देखो किसका पैसा ज्यादा लिखेंगे और किसका पैसा कम लिखेंगे। जो कम वाला कम साल के लिए पैसा जमा रहा है उसका पैसा ज्यादा होगा, और इंटरेस्ट का मतलब होता है प्लस, यानी कि इस 25 से बढ़कर क्या हो गया 26 किसका लिखेंगे 26 लिखेंगे उसका। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे अमाउंट की बात किया जा रहा हूं, अमाउंट तो इक्वल मिलना ही मिलना है। यहाँ पे ये अप्रोच लगाना है आपको कि किसको पैसा 26 रुपए मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी है 26 रुपया जमा होगा। क्यों? किसका जमा होगा? क्योंकि जिसका कम साल लगा होगा, और जिसके कम साल के लिए पैसा जमा होगा उसका पैसा ज्यादा जमा होगा, तो 26 हो जाएगा, और जिसका कम वाला जिसका ज्यादा समय के लिए जमा होगा उसका पैसा कम होगा, यानी क्या होगा 25। और ये नहीं आया प्रिंसिपल का क्या आएगा, जब 2 साल का अंतर है तो स्क्वायर कर लो 2 से, यानी कि P1/P2 कितना आ गया, ध्यान से देखो 26 का स्क्वायर 676 और 25 का स्क्वायर 625। मैंने क्यों यहाँ पे 26 लिखा है, क्योंकि ये 7 ईयर वाला है, और ये क्यों लिखा हूं 25 क्योंकि ये 9 ईयर वाला है। दोनों का अमाउंट इक्वल करना है, यानी जो 7 ईयर वाला होगा ऑलरेडी उसका पैसा ज्यादा जमा होगा, यानी रेट किस लग रहा है 25 मतलब 4% से, यानी 25 से बढ़कर कितना हो रहा है 26, यानी बड़ा वाला कौन होगा जिसका पैसा कम समय के लिए लगा होगा, और जिसका पैसा कम जमा होगा जिसका पैसा ज्यादा समय के लिए होगा। बस ये चीज आ गया। अब ये बताओ दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है 1301 यूनिट। 1301 यूनिट की वैल्यू कितना है, टोटल जमा कितना करता है पैसा इतना।
1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो इसका मल्टीप्लाई 3 और इसका मल्टीप्लाई 3, आपको आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी उतना ही आया। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अभी मैंने निकाल के बताया था ना कि 1928 आ जाएगा। ये 7 ईयर वाले का पैसा जमा हुआ 1928 और 9 ईयर वाले का कितना जमा होगा। अगर मैं इसको 9 ईयर वाले का करूँ मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से तो कितना हो गया 1875 होगा, 5 3 15 3 2 6 7 6 3 18, तो ऑलरेडी है ये 9 ईयर वाले का होगा। दोनों का इन्वेस्टमेंट आपको पता चल गया, यही तो आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका आप शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हो, ये लॉजिकल अप्रोच है, मैंने अभी कॉन्सेप्ट इससे पहले ही आपको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन ये मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन करा है, ए मैन वांट्स टू इन्वेस्ट 6100 रुपए इन बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 सन्स हुज एज 12 ईयर एंड 14 ईयर इन सच ए वे they will get equal amount on the age of 18 at the rate of 20% per annum compound annually. Find the share of younger brother. क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक आदमी है, उसके 2 बेटे हैं। उस आदमी ने 6100 रुपये बैंक में इन्वेस्ट करता है, दोनों बेटों को अलग अलग इन्वेस्ट करता है, मतलब 6100 रुपये टोटल है उसके पास पैसे, उसमें से वो क्या करना चाहता है कि अपने अपने बेटों को अलग अलग रुपये इन्वेस्ट करता है। एक बेटा है जिसकी एज कितनी है 12 ईयर की है, और दूसरा बेटा है जो जिसकी एज कितनी है, ये यंगर है और ये क्या है एल्डर, यानी ये छोटा वाला बेटा है और ये कौन वाला है बड़ा वाला बेटा। और फाइनली क्या करा कि 18 साल, जब दोनों 18 साल के होते हैं, ये भी 18 साल का होता है, ये भी 18 साल का होता है, जब दोनों 18 साल के होते हैं तब उनको क्या मिल रहा है अमाउंट, दोनों को पैसा मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है ना, दे विल गेट इक्वल अमाउंट, यानी कि जब वो 18 साल के होंगे तो दोनों को पैसा जो मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। और कंपाउंड की रेट किस रेट से पैसा बढ़ रहा है 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अभी डायरेक्ट अप्रोच आपको सिखाया था क्या, ये बताओ इसका पैसा कितने साल के लिए लगा 6 वर्ष के लिए, 6 ईयर के लिए, और इसका पैसा कितने साल के लिए लगा 4 ईयर के लिए। अब दोनों ये 6 ईयर के लिए पैसा लगा, इधर 4 ईयर के लिए लगा पैसा, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 ईयर, 2 ईयर, यानी कि हम स्क्वायर करेंगे बाद में। अब ये बताओ जिसके फादर ने 6 साल के लिए पैसा लगाया उसको कम, क्योंकि दोनों को इक्वल बाद में मिलना है इक्वल अमाउंट, यानी जिसका पैसा 6 साल के लिए लगाया उसको और कम राशि लगाया होगा, और जिसका 4 ही साल में लगाया होगा 4 साल के लिए पैसा उसका ज्यादा पैसा लगाया होगा। 5/6 का 5/1 का मतलब इंटरेस्ट का मतलब। अब ये बताओ मैं P1 और P2 प्रिंसिपल निकाल रहा हूं, ये छोटा वाले ब्रदर के लिए है, यंगर ब्रदर के लिए, और ये एल्डर ब्रदर के लिए। आप सोचो छोटे वाले भाई के लिए 6 साल का पैसा लगा और बड़े वाली भाई के लिए कितना 4 ही साल का पैसा लगा, तो किसके लिए पैसा ज्यादा लगा होगा, जिसका कम साल के लिए होगा ना उसी में पैसा उसके फादर ने ज्यादा लगाया होगा, क्योंकि इक्वल फाइनली उसको मिलना है अमाउंट दोनों को इक्वल मिलना है। तो बताओ कि ये इसको कितना इसका अगर इसको 4 साल के लिए लगाया गया होगा तो इसको 6 रुपया मिला होगा, क्योंकि 5 से बढ़कर क्या हो रहा है 6, और इसके लिए जो छोटा वाला ज्यादा समय के लिए लगाया गया इसका कुछ कम पैसा लगाया गया होगा, यानी ये क्या लगाया होगा 5। ठीक है, अब क्या है 2 साल का डिफरेंस है तो दोनों का क्या करोगे स्क्वायर, दोनों को क्या करोगे स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट था, बस इतना ही करना था। तो ये कितना हो गया 25:36, और दोनों का मिला के अमाउंट अगर मैं इनको जोड़ूं अमाउंट कितना होगा 6 5 11 3 2 61 यूनिट। ठीक है, 61 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है टोटल 6100, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये हो गई। तो आपसे पूछा गया है कि छोटे बेटे का अमाउंट कितना है 25, यानी छोटे बेटे का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25 × 100, यानी कितना 2500 रुपये छोटे बेटे को उसके फादर ने इन्वेस्ट लगाया था। अगर मैं बात करूं बड़े बेटे को कितना लगाया, उसके फादर ने कितना जमा किया था पैसे, तो 36 × 100, यानी क्या 3600 रुपये। क्यों आ रहा है बड़े बेटे को ज़्यादा रुपए लगाए होंगे, क्योंकि 4 ही साल के लिए लगाया था ना, और छोटे बेटे को 12 साल के लिए लगाया था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, क्योंकि छोटे बेटे के बारे में पूछा जा रहा है, यानी आंसर हो जाएगा आपको 2500। तो ये भी आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो क्वेश्चन को।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन करा कि ए सर्टेन, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इस टाइप में 5-6 क्वेश्चन पूछा हुआ, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 5 ईयर एंड 7 ईयर रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ अमाउंट रिसीव बोथ द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, फाइनली उनको अमाउंट मिल रहा है इक्वल, द डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट इज इतना, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। इस क्वेश्चन में क्या है, सेम चीज वही करा है कि 12.5% के रेट से लग रहा है। 12.5 का मतलब क्या हो गया, 1/8, इंटरेस्ट का मतलब पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, एक के लिए पैसा 5 ईयर के लिए लग रहा है, दूसरे के लिए पैसा कितना लग रहा है, 7 ईयर के लिए लग रहा है। दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 ईयर। अब 2 साल का गैप है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल का गैप होता तो वो करते। अब ये बताओ P1 P2 में किसको ज्यादा मिलेगा, ध्यान से देखो, जिसका कम साल के लिए लगा उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, यानी 8 से बढ़ के उसको क्या मिलेगा, जिसका कम साल के लिए लगा पैसा उसको 9 रुपया मिलेगा, और जिसका ज्यादा साल के लिए पैसा लगा उसको कम रुपया मिलेगा, यानी उसको क्या मिलेगा, 8 रुपये मिलेगा। बस यही था। और 2 साल की बात, 2 ईयर का गैप है, अगर 3 ईयर का गैप होता तो इस क्यूब करते, 2 ईयर का गैप है तो क्या स्क्वायर करेंगे बस, यानी P1 इज टू P2 का रेशियो कितना हो गया, 81 इज टू 64। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अमाउंट दोनों को इक्वल मिल रहा है। क्वेश्चन वही था, अमाउंट क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिसीव दोनों को फाइनली मिल रहा है इक्वल, इसीलिए हमने ये चीज किया। अब ध्यान से देखो, इफ डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट इज 3400, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3400, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3400, तो रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपए। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों का मिला के कितना है, 81 प्लस 64, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। 81 प्लस 64 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 6 4 1 5 8 6 14, यानी कि 145 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 145 इंटू 200, यानी कितना हो गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, 200, इतना 2 जीरो और लगेगा, यानी 29,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट था। तो ये रहा क्वेश्चन मेंस का, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और ये एक्चुअल मेंस के क्वेश्चन थे। तो आप क्वेश्चन टफ नहीं होता, आपका अप्रोच क्या है वो इंपॉर्टेंट है, आप लॉजिकल अप्रोच किस तरह से सोच पाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, और वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम एक टॉपिक और बना के पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे दोनों के इंस्टॉलमेंट देखेंगे, SI का भी इंस्टॉलमेंट देखेंगे और CI का भी इंस्टॉलमेंट देखेंगे। जो इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट होता है उसके हम अलग टॉपिक बना के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।